हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी लोग ISPC सेंटर को यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। तो आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट सेक्शन है मिशन दक्ष कार्यक्रम। तो देखिए, मिशन दक्ष कार्यक्रम को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था और यह जो मिशन दक्ष कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट रेट को कम करना और इसके अंतर्गत तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है मिशन दक्ष कार्यक्रम में कि मिशन दक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 8वीं क्लास तक के जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं उन्हें स्पेशल एजुकेशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मखाना महोत्सव 2023। मखाना महोत्सव 2023 को 1 से 2 दिसंबर 2023 ईस्वी को पटना में आयोजित किया गया। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, मखाना महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यदि प्रश्न आता है कहाँ किया गया तो इसका आंसर होगा पटना। और यदि दूसरा प्रश्न पूछता है कि कब आयोजित किया गया तो 1 से 2 दिसंबर 2023। आप सारे लोग जानते होंगे कि मिथिला के मखाना को अगस्त 2022 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है, हाल ही में बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध बकरी पालन योजना को बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार के सहरसा जिले में एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया बकरी पालन योजना को बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन सेंटर, जो कि बिहार में पहला सेंटर है। बिहार का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन सेंटर पटना के मगध महिला कॉलेज में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सेक्शन को आप यदि क्लाइमेट चेंज से संबंधित बिहार सरकार के कुछ इनिशिएटिव हैं तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। सपोज यदि मेंस एग्जाम में भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन सेंटर पटना के मगध महिला कॉलेज में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग को जारी की गई है। तो इस पहली डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान सिवान जिले के आदर प्रखंड को प्राप्त हुआ है। अब देखिए, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के टोटल 61 प्रखंड को शामिल किया गया है और यह जो पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, इस डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी जोन में प्रथम स्थान सिवान जिले के आदर प्रखंड को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान पूर्वी जोन में ही झारखंड के में दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड को प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा, पूर्वी जोन में प्रथम स्थान सिवान जिला के आदर प्रखंड को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड को प्राप्त हुआ है। इस आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के टोटल 61 प्रखंड को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हर खेत की फसल का डिजिटल सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। इसे वर्तमान समय में सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और बिहार के टोटल 5 जिले में अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, जहानाबाद और शेखपुरा, ये टोटल 5 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 5 जिलों में खेत की फसल का डिजिटल सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कितने जिले? टोटल 5 जिले हैं, जिनमें मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, जहानाबाद और शेखपुरा, ये टोटल 5 जिले शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी 100 फीट की स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति किस शहर में बनाया गया है? तो यह गया के बोध गया शहर में गौतम बुद्ध की 100 फीट की सबसे लंबी स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गया के बोध गया में गौतम बुद्ध की 100 फुट की लंबी स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से। तो हाल ही में मैथिली कविता संग्रह
कहबाक अच्छी हमरा के लिए दरभंगा के संस्कृति मिश्रा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। हाल ही में बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का आयोजन किया गया। तो यह जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसकी टोटल 26वीं बैठक अभी तक आयोजित की जा चुकी है और 26वीं बैठक बिहार के पटना में 10 दिसंबर को आयोजित की गई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार के पटना में 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई थी। अब यदि क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद या जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं उनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है और यह जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में जो बैठक आयोजित की गई इसमें टोटल 21 एजेंडों पर अर्थात 21 प्रस्तावों पर चर्चा किया गया और इसकी अगली बैठक झारखंड राज्य में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मुख्य रूप से बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ये चार राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वह वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है और सभी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है, एक महत्वपूर्ण बात, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे कि आप मुख्य परीक्षा में यदि सेंटर स्टेट रिलेशन से यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं या संघवाद से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसमें अर्थात संघवाद से संबंधित या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में तो आप उसमें इस डाटा को उपयोग कर सकते हैं कि 2004 से 2014 के मध्य मात्र क्षेत्रीय परिषद की मात्र 25 बैठकें आयोजित की गई थी, लेकिन 2014 से 2023 ईस्वी के मध्य क्षेत्रीय परिषद की टोटल 56 बैठकें आयोजित हुई। तो इसका कंक्लूजन के रूप में आप कह सकते हैं कि इससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वह संघवाद की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुई है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, बिहार का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन सेंटर। तो बिहार का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन सेंटर पटना स्थित मगध महिला कॉलेज में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जमुना लाल बजाज पुरस्कार से हाल ही में बिहार के सुधा बर्गिज को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जमुना लाल बजाज पुरस्कार बिहार के सुधा बर्गिज को प्रदान किया गया है। इन्वेस्टर्स समिट 2023 हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए या बिहार में उद्योगों को प्रमुखता देने के लिए बिहार सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। इस इन्वेस्टर्स समिट 2023 का जो थीम है अर्थात मुख्य उद्देश्य था अपनी माटी अपना रोजगार औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार है बिहार। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स समिट 2023 का थीम है अपनी माटी अपना रोजगार औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार है बिहार। इस इन्वेस्टर्स समिट में बिहार में टोटल 50,523 करोड़ रुपया का निवेश करने के लिए विभिन्न उद्योगों घराने के मध्य समझौता बिहार सरकार के मध्य किया गया। तो आप लोग इसे मुख्य परीक्षा में भी इस्तेमाल इस डाटा को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य की पहली शीतकालीन कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को प्रदान की है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य की पहली शीतकालीन कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को प्रदान की गई है। नेक्स्ट सेक्शन है, राज्य के दूसरे बी हब अर्थात बिजनेस हब का निर्माण पटना के फ्रेजर रोड में किया जा रहा है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के दूसरे बी हब या बिजनेस हब का निर्माण किस जिले में या किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट सेक्शन है डाटा फॉर्मेंस। इससे संबंधित एक पर्यटन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिससे कि आप मुख्य परीक्षा में इस डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पर्यटन में हाल ही में जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 ईस्वी तक बिहार में टोटल 6.74 करोड़ पर्यटक आए थे और इनमें भी सर्वाधिक यदि जिले की बात आता है या सर्वाधिक शहर की बात आता है कि किस शहर में या किस जिले में या किस स्थान पर सर्वाधिक पर्यटक गए, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में सर्वाधिक पर्यटक गए थे। जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 ईस्वी तक बिहार में आए टोटल पर्यटकों की संख्या है 6.74 करोड़। नेक्स्ट है, भारत में सोलर बिजली का सबसे बड़ा भंडारण। हाल ही में बिहार में कजरा सोलर ऊर्जा संयंत्र ऐसा ऊर्जा संयंत्र बन गया है
जिसमें कि भारत में सोलर बिजली का सबसे बड़ा भंडारण किया जा रहा है। तो यह कजरा जो सोलर ऊर्जा संयंत्र है वह बिहार के लखीसराय में अवस्थित है और इसके अंतर्गत सोलर ऊर्जा से टोटल 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सेक्शन है, राज्य के अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में त्रिपुरारी शरण का नियुक्ति की गई है। अर्थात जो राज्य के अगले मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह त्रिपुरारी शरण को राज्य के अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे मुख्य परीक्षा के रूप में भी मुख्य परीक्षा में भी आप इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा को मंजूरी दी गई है, इसके अंतर्गत गया के डोभी शहर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। और यह जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है वह भारत के टोटल 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड से होकर गुजरेगी। अर्थात अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और यह जो औद्योगिक गलियारा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट सेक्शन है, बक्सर के नवानगर और चंपारण के कुमारबाग में सेज की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह जो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बक्सर के नवानगर और चंपारण के कुमारबाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बक्सर के किस स्थान पर या चंपारण के किस स्थान पर सेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर के नवानगर और चंपारण के कुमारबाग नामक स्थान पर। नेक्स्ट फैक्ट्स है जो कि प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग से संबंधित है। तो देखिए 2005 में जो प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग का आंकड़ा था वह मात्र 75 यूनिट था, जो कि 2023 ईस्वी में बढ़कर 329 यूनिट हो गया है। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 से। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो 2023 बिहार सरकार द्वारा लागू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है वायु गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 3 तिपहिया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत यदि कोई चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। और यदि कोई व्यक्ति सपोज 2 पहिया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें प्रत्येक पहले 10,000 वाहन पर प्रति वाहन 5,000 रुपये का छूट प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त SC ST को यह छूट 75,000 रुपये प्रति वाहन मिलेगी और इन वाहनों को रोड टैक्स में भी 75% की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग इन दोनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है NCRB का डाटा। हाल ही में NCRB द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश भर में 7वां है। तो आप लोग जरूर याद रखिए कि हाल ही में NCRB द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का स्थान देश में 7वां है। नेक्स्ट है बिहार में किसी विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रेशमा प्रसाद बन गई है और इन्हें पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है रेशमा प्रसाद, जो कि पटना विश्वविद्यालय में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हनुमान डैम। हनुमान डैम बिहार के बांका जिले में अवस्थित है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सपोज प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि बिहार के किस जिले में हनुमान डैम अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बांका जिला। नेक्स्ट है बिहार के प्रोफेसर रंजीत वर्मा को भारतीय रसायनक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अर्थात भारतीय रसायनक परिषद के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वे हैं प्रोफेसर रंजीत वर्मा, और ये जो प्रोफेसर रंजीत वर्मा है वह भारतीय रसायनक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी हैं। तो इन दोनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। प्रथम बिहारी जो कि प्रोफेसर रंजीत वर्मा है वे भारतीय रसायनक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में बिहार सरकार
बिहार राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार बोध संकेतन या जो बोध संकेतन निबंध बोध संकेतन उपन्यास के लिए मैथिली भाषा में डॉक्टर वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।